पुरुष को मानते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। खुदा को मानते हैं तो वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते। तो हमारे बहुत सारे विचारक संबंध भी एक है। लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं या हिंदू लोग हैं वो तो कहते हैं कि सिख भी हिंदू है, हिंदुओं से निकले हुए हैं और आप लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। आपको ध्यान में होगा कि इसी बंगला साहब में 25 धारा को फाड़ा गया था। आपको पता होगा कि पंजाब में जो हालात है, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन क्यों लाना पड़ा। आपको पता है कि इसी कारण जब वो हिंदू कहते हैं तो सिखों के दिल में जो हालात पैदा होते हैं, जो हालात बनते हैं, वो इसी का तो विद्रोह होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि हिंदू कहना, गुरु नानक ने ही पहली बार हिंदू शब्द की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है, जो जातिवाद मानता है, वो हिंदू है, दूसरा आदमी हिंदू नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि जो सिख धर्म है वो इस्लाम से ज़्यादा करीब है, हिंदू मत से नहीं है? बहुत करीब है। मैंने तो कहा है कि फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। अगर गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है तो जो जातिवाद को नहीं मानते थे, कबीर है, रविदास है, उन लोगों की बाणी है। दूसरे लोगों की बाणी नहीं ली, जो जातिवादी थे उनकी बाणी नहीं ली। आज तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि पहले सिख टारगेट हुआ, उसके बाद मुस्लिम टारगेट हुआ। ये दोनों कौमें हैं जो इस देश को सेकुलर और हिंदू भारत बना के रखे हैं, अदरवाइज तो ये हिंदू राष्ट्र है। तो मेरा ये कहना है कि सिख और मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वो इसको भारत बनाए और यहाँ डट के रहे और यहाँ डट के अपनी इज्जत। गांधी जी का जो आइडिया था, जो कहा जाता है कि गांधीज आइडिया ऑफ इंडिया, तो आज के हिंदुस्तान में कितना आपको नज़र आता है? ऐसा है कि एक पक्ष हो सकता है कि वो गांधी को स्मैश करने के लिए तैयार हो, पर आज भी बहुत संख्यक ऐसे हैं जिसमें सिख हैं, मुसलमान हैं और बाकी हैं, वो सब उस आइडिया को आज भी लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस देश का हिस्सा तभी बने जब गांधी ने हमें इंश्योर किया कि आपके हक और हकूक बराबर के रहेंगे। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि सिख और मुस्लिम का एक होना ज़रूरी है, ये दोनों सेकुलरिज्म को बचा कर रखेंगे। आपको क्या लगता है अभी सिख और मुस्लिम में कितना इत्तेहाद है, उसको और कितना आगे ले जाने की ज़रूरत है? एक्चुअली ऐसा है कि आज के समय में जब हमने नमाज की बात, गुड़गांव में नमाज अदा की बात हो रही थी तो पार्कों में नमाज नहीं दी थी, तो हमने कहा गुरुद्वारे में आके नमाज अदा करें। सिख और मुस्लिम का जो संबंध है वो शुरू से ही है। बाबर के साथ गुरु नानक के संबंध रहे, जहांगीर के साथ गुरु हरगोबिंद साहब के संबंध रहे, गुरुओं के खट्टे और मीठे संबंध रहे। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के साथ सीधे तौर पर टक्कर कोई हुई, ऐसी सीधे तौर पर टक्कर नहीं हुई थी। सवाल इस बात का है कि हमारे अभी आप हरमंदिर साहब को देखें तो हरमंदिर साहब का जो दरवाज़ा है जहाँ से निकलने और अंदर जाने का, वो पश्चिम की तरफ है। हरमंदिर साहब की नींव भी बसाई मियाँ मीर, जो जहांगीर के उस समय के मुस्लिम पीर थे, उन्हीं से रखवाई गई थी। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बहुत संबंध एक हैं और हम अकाल पुरुष को मानते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। खुदा को मानते हैं तो वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते। तो हमारे बहुत सारे विचारक संबंध भी एक है। लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं या हिंदू लोग हैं वो तो कहते हैं कि सिख भी हिंदू है, हिंदुओं से निकले हुए हैं और आप लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। आपको ध्यान में होगा कि इसी बंगला साहब में 25 धारा को फाड़ा गया था। आपको पता होगा कि पंजाब में जो हालात है, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन क्यों लाना पड़ा। आपको पता है कि इसी कारण जब वो हिंदू कहते हैं तो सिखों के दिल में जो हालात पैदा होते हैं, जो हालात बनते हैं, वो इसी का तो विद्रोह होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि हिंदू कहना, गुरु नानक ने ही पहली बार हिंदू शब्द की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है, जो जातिवाद मानता है, वो हिंदू है, दूसरा आदमी हिंदू नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि जो सिख धर्म है वो इस्लाम से ज़्यादा करीब है, हिंदू मत से नहीं है? बहुत करीब है। मैंने तो कहा है कि फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। अगर गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है तो जो जातिवाद को नहीं मानते थे, कबीर है, रविदास है, उन लोगों की बाणी है, दूसरे लोगों की बाणी नहीं ली, जो जातिवादी थे उनकी बाणी नहीं ली। बहुत शुक्रिया। तो आप हैं दिया सिंह जी, जिनका कहना है कि जो सिख है वो मुसलमानों से ज़्यादा करीब है और दोनों का मुत्तहिद रहना भारत को सेकुलर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इन्होंने इस बात पर शदीद तनकीद की कि जब भी किसी सिख को हिंदू कहा जाता है तो सिखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़बरदस्ती इस तरह थोपा जाता है, जिसकी सिख हमेशा से शदीद मुखालफत करते हैं। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।